Hi, my name is Amir. Welcome back to the new video and today we are going to discuss the speed and types of speed. तो अभी तक हमने क्या बात किया था reference frame, distance, displacement. These things already we are talk about. Now we are going to discuss speed. तो speed क्या होता है? Generally distance को जिस rate से cover किया जाता है that is called speed. Right? अगर मैं उसकी SI यूनिट की बात करूँ तो SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. राइट? स्केलर क्वांटिटी होती है. राइट? डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन होता है. राइट? ये बेसिक बातें हैं स्पीड की. स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होएगा. नाउ विल टॉक अबाउट कि टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने टाइप के स्पीड होते हैं. तो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ स्पीड. राइट? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. so there are four types of speed. राइट? स्पीड चार टाइप का होएगा. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, then we have average speed, and lastly we have instantaneous speed. ठीक है? तो चार टाइप का स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. राइट? तो ये चार टाइप का स्पीड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एवरेज स्पीड. राइट? इससे ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं. और राइट, इफ विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, इफ विल टेक 2 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक सेकेंड में कितना कवर कर रहा है? 2 मीटर. तो दिस इज अ प्योरली यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा? ये चीज कांस्टेंट नहीं रहने वाली है हर 1 सेकेंड में, वो वैरी करेगा. दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, जिसकी हम बात कर रहे थे. एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा गाइस? एवरेज स्पीड इज कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम. अब चाहे आपकी स्पीड कहीं बढ़ रही थी, कहीं घट रही थी, डजंट मैटर. टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया, टोटल टाइम कवर करने में जितना लगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. राइट? तो एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. क्लियर? तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का. ऐसा नहीं कि ये फिक्स फॉर्मूला, अब फॉर्मूला वैरी करेगा. तो अगर मैं बात करूं कि मान लो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए और वहां से सी, इफ दिस फर्स्ट पार्ट इज एक्स एंड सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो एक्स. ठीक है? कि फर्स्ट हाफ हमने एक्स मान लिया, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ को कवर किया u मीटर पर सेकेंड से और सेकेंड हाफ को कवर किया v मीटर पर सेकेंड से. तो यहां पे टाइम का जिक्र नहीं है, पर एवरेज स्पीड तो पूछ सकता है. ठीक है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में टाइम आता था. राइट? लेकिन यहां पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें टाइम कहीं नहीं है ना यार. तो जब भी ए से बी बोल रहा है u मीटर पर सेकेंड से आया, मतलब ए से बी तक x डिस्टेंस उसने कवर किया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसका कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं. जब भी एक्सेलरेशन नहीं होता तो हम क्या बोल सकते हैं? भैया मेरा स्पीड जो है वो क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम होगा. राइट? राइट? तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं. और अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ का जो टाइम लगा था यहां से यहां जाने का, वो अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो. फर्स्ट हाफ का जो टाइम है उसको बोल सकते हैं t1, एंड दैट इज जो डिस्टेंस कवर्ड है x इन स्पीड u. और t2 की बात करें तो वी कैन राइट x बाय v. तो टाइम मेरे को मिल गया. once we have time then there is no difficulty to find out the average speed. क्योंकि टाइम मिल गया तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है? x and x 2x. तो I'll write here total distance is 2x. Now time
T1 प्लस T2। ना T1 प्लस T2 की वैल्यू ऑलरेडी आई हैव, पहले मेरे पास T1 कितना है x बाई यू एंड T2 कितना है x बाई v, तो यहाँ पे रख देंगे 2x। T1 is x by u and T2 is x by v. Now definitely this x will get cancelled out and if you calculate will get value 2uv by u plus v. This is a v average we are getting कब, जब मेरे को ये जो डिस्टेंस कवर्ड है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऐसा हो, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बराबर हो, उस कंडीशन में जो मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2uv बाई यू प्लस वी। और ये फॉर्मूला सिर्फ दो के लिए, अगर दो से ज्यादा हो जाए, मान लो फर्स्ट 1/3 देन सेकेंड 1/3 एंड लास्ट 1/3 का सिचुएशन मेरे पास डेवलप हो जाए कि भाई यहां से यहां देन अगेन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। वो बोल रहा है ए से बी अगर वो x है, b से c इज ऑल्सो x एंड c से d इज ऑल्सो x। तो क्या यहाँ पे सिचुएशन हो रहा है कि 1/3 सेकेंड थर्ड एंड थर्ड ये दीज आर इक्वल, और ये मेरे कवर किया u मीटर पर सेकेंड से एंड सेकेंड वन इज v मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट वन विल विथ w मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगेन टाइम नहीं है, फिर टाइम का वैल्यू निकालने को मेरे को आता है कैसे, t1 इज इक्वल टू x बाई यू, t2 is equal to x by v and t3 is equal to x by w. So what we'll do, we'll just put the value in the formula v average is equal to total distance which is x plus x plus x 3x divided by total time t1 plus t2 plus t3. So we'll put the value and we'll get the answer. So this is the basic fundamental. Then when distance covered with different speeds are equal, then how we can calculate the average speed. This is a fundamental way, right? Only you have to go through the average speed is equal to total distance by total time. So what is written over here, if you'll move forward, कि let us consider average speed this, तो उसने बहुत सारे डिस्टेंसेस को मान लिया, ठीक है, और वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अगर मेरा S1 S2 S3 बराबर ना हो तो विल एड अप, अगर बराबर तो जो मैंने किया वो करने का, ठीक है, ये रहा। इफ विल मूव फॉरवर्ड तो एक और फंडामेंटल फॉर्मूला मेरा निकल के क्या आता है कि एवरेज स्पीड उस कंडीशन में क्या होगी, किस कंडीशन में, एवरेज स्पीड उस कंडीशन में क्या होगी जब मेरा टाइम ट्रैवल इक्वल होगा। जैसे A से B और B से C गया, मेरे को नहीं पता कि A से B डिस्टेंस क्या है तो मैं x1 ले लिया, और B से C डिस्टेंस मेरे को नहीं पता तो x2 में डिफरेंट स्पीड ले लिया। लेकिन बोल रहा है अगर वो फर्स्ट हाफ गया u मीटर पर सेकेंड, दिस इज नॉट फर्स्ट हाफ, A से B गया u मीटर पर सेकेंड से और B से C गया वो v मीटर पर सेकेंड से, और बोल रहा है यहां से यहां जाने में उसको t टाइम लगा और नेक्स्ट B टू C जाने में भी t टाइम लगा। देख रहे हो क्या सिचुएशन चल रहा है, डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिस्टेंस वाइल टाइम सेम। पिछले केस में क्या था, स्पीड अलग टाइम अलग लेकिन डिस्टेंस सेम था, यहां पे डिस्टेंस अलग स्पीड अलग टाइम सेम। तो जब सिचुएशन ऐसा आ जाए कि टाइम मेरा सेम हो जाए तो हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी विल गो थ्रू सेम मेथड। क्या हमारा एवरेज स्पीड फाइंड करने का मेथड, दैट वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। So total distance again x1 plus x2 divided by total time is t plus t 2t, right? Now यहाँ पे x1 x2 का तो कोई रोल नहीं, हमारा u और v का रोल है, तो अगेन u कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होएगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट वन जो स्पीड था x1 उसको क्या लिख सकते हैं u इंटू टी, और सेकेंड स्पीड जो था x2 उसको लिख सकते हैं v इंटू टी। विल पुट द सेम वैल्यू देयर, हम यहाँ पे सेम पुट करने वाले हैं, x1 की जगह u इंटू टी और x2 की जगह क्या v, सॉरी ये x नहीं आएगा
v into t divided by 2t. तो देखा जाए तो tt will get cancel out and we'll have u plus v by 2. तो ये v एवरेज कब आएगा मेरे पास, जब मेरा टाइम ट्रैवल क्या हो, इक्वल हो. तो वी कैन गो थ्रू दिस वे ऑल्सो, राइट. बहुत सारे हो तो बहुत सारे के लिए निकाल सकते हैं, अगर अलग अलग हो तो अलग अलग के लिए निकाल सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर कि वी एवरेज हम कैसे कैसे जा सकते हैं, राइट. तो विल गो थ्रू दिस मेथड ऑल्सो. जब ये मेरा इक्वल हो जाएगा, जो विल गेट इक्वल, तो यही आने, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा एवरेज स्पीड, राइट. कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सिंपल ही था. एक क्वेश्चन यहाँ पे, अ कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अ कार ट्रेवल a car covers first half of the distance between two places at a speed of 40 km per hour and 60 km per hour. Calculate the average speed. तो क्या कह रहा, फर्स्ट हाफ बोला तो इसका मतलब वो क्या बोल दिया कि भैया हमारा ये x है तो ये भी क्या है, x है. और ऐसे सिचुएशन में u की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर. नाउ एवरीथिंग वी हैव कि हाउ टू कैलकुलेट वी एवरेज व्हेन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ डिस्टेंसेस ऐसे बराबर करके दिया हो. तो हमारे पास फॉर्मूला था 2uv बाई u प्लस v. सो विल पुट द वैल्यू एंड विल गेट द आंसर, राइट. मुश्किल नहीं, बस फॉर्मूला में पुट करना. जब मेरे को पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का एक प्रॉपर स्पेशल फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, तो विल गो थ्रू दैट मेथड ओनली. तो अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी भी इंस्टेंट पे, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट. तो एवरेज के इंस्टेंट वैल्यू को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे जब डेल्टा टी वेरी, मतलब चेंज इन टाइम जो हुआ वो वेरी वेरी लेस होगा इन एवरेज, तो विल गेट इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट. इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, like this way or this way also, right. So if you want to deal with instantaneous speed, तो आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत आना चाहिए. एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको. जैसे आप टीवी देख रहे हो, आपकी मम्मी बोल रही है पढ़ो, आप तब भी टीवी देख रहे हो. फिर आपकी मम्मी बोली बेटा जाके पढ़ ले, आपने सुना ही नहीं. फिर मम्मी बोली, आपने उड़ा दिया. तो कुछ उड़ता हुआ आएगा, कानों से गुजरेगा. तो वो जो उड़ता हुआ आया कानों से जब गुजर रही थी, तब उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी. तो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड थी उसी को तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे यार. मम्मी बचपन से पढ़ा रही है, आप मेरे से पढ़ने आए हो. तो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कॉल्ड, राइट. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि भैया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है, तो आई राइट dx बाई dt. तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, बोला t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताओ, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का क्या मतलब, पूरा 1 सेकेंड में थोड़ी निकालना रहेगा मेरे को. t इज इक्वल टू 0.99 के बाद और 1.1 से पहले एक इंस्टेंट आएगा t1, उस समय जो स्पीड होगी बॉडी की वही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. आई होप दिस इज क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे जो बॉडी का स्पीड होएगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये कोई इंटरवल के लिए नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं पूरे 1 घंटा के लिए हो रहा, नहीं, पूरे 1 घंटा में लाखों इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा. जब आप कार, बाइक, जनरली बाइक में वो आता है ना, जैसे आप एक्सीलेटर लेते हो तो उस पर आता है 35, 36, 37, वो बढ़ता जाता है. तो हर एक इंस्टेंट पे जो स्पीड वो बता रहा है स्पीडोमीटर, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. I hope this is clear, and in next class we'll deal velocity and average velocity, and there are so many questions based on this we'll discuss in next class. I hope आपको समझ में आया. Thank you so much.